ओके, सो दिस इज नॉट अ फाइनेंस चैनल, लेकिन अगर हम बात करें इस पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें मेजॉरिटी टेक कंपनीज है। हाल ही में अगर मैं बात करूं एप्पल की, तो वो दुनिया की वो कंपनी बन गई है जिसका वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो उसकी जीडीपी $2.9 ट्रिलियन है। अगर आपको ये जानना है कि कैसे एप्पल एक $3 ट्रिलियन की कंपनी बना है, तो वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वो भी जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि ये जो $3 ट्रिलियन पैसा है वो क्या एक्चुअली में एप्पल के पास है, या फिर फेसबुक पे जो इतना सारा वैल्यूएशन है फेसबुक की, क्या वो सारा पैसा फेसबुक के पास है, या फिर ये सारा वैल्यूएशन का गेम आखिर है क्या? इसको मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हमें कोई भी बिजनेस चालू करना होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस चालू करने वाला हूँ स्मार्टफोन कंपनी की। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे पास 20-50 लाख रुपए पड़े हैं, वो 50 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिया सारे के सारे उस बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर उस बिजनेस का पूरा मालिक मैं होऊंगा। इस चीज को हम कहते हैं बूटस्ट्रैप बिजनेस, मतलब सारा अपना लगाया हुआ पैसा। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि हाँ भाई मेरी जो ग्रोथ है वो हो रही है, मुझे अब थोड़ा सा और पैसा चाहिए, क्योंकि जो मेरे पास पैसा आ रहा है सेल्स करने के बाद उसमें से जो प्रॉफिट आ रही है वो भी मैं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे लंबा स्केल करना है, मुझे थोड़ा और ज्यादा ग्रो करना है, बड़ा करना है बिजनेस को, तो मुझे यहाँ पर पैसा चाहिए। अब मैं जाता हूँ इन्वेस्टर्स के पास, बेसिकली पैसे वाले लोगों के पास, जो अमीर लोग हैं जिनके पास बैंक में भरा पड़ा है पैसा। अब मैं जाके उनसे कहता हूँ कि भाई एक काम करो, आप एक इन्वेस्टर हो, आप क्या करो, मेरी कंपनी का 10% ले लो, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। मतलब मैंने अपनी कंपनी के टुकड़े कर दिए, मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स डिवाइड कर दिए, मैंने 10% के बदले 1 करोड़ रुपए मांगे। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मैं अपनी नजरों में अपनी कंपनी की जो वैल्यू है वो देख रहा हूं कि वो 10 करोड़ रुपए की है। अगर तुम्हें 10% चाहिए तो आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं आपको 10% हिस्सा अपनी कंपनी का दे दूंगा। अब मान लो मैंने करा क्या, मैंने अपनी कंपनी के 10 शेयर किए, 10 टुकड़े करे, 9 टुकड़े मैंने अपने पास रखे, 1 टुकड़ा उसको दे दिया जिसने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए थे। तो अब पूरी 100% कंपनी में से 90% मेरे पास है, 10% उसके पास चला गया। यहाँ पर जो 10 टुकड़े थे, क्योंकि मेरे कंपनी की वैल्यू मैंने 10 करोड़ रुपए रखी, तो यहाँ पर एक शेयर की वैल्यू हो गई 1 करोड़ रुपए। अब मान लो मेरी कंपनी के फोन पहले एक महीने में 50 फोन बिका करते थे, अब वो 500 बिकने लगे, तो यहाँ पर मैं भी डायरेक्टली उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरी जो वैल्यूएशन मैंने पहले लगाई थी, क्योंकि अब मेरी कंपनी 10 गुना ज्यादा प्रोडक्ट मेरे बिकने लग गए, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेंगे वो। तो यहाँ पर अब ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होने लगी, सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो खुद शायद करनी पड़ जाए, तो यहाँ पर मुझे और ज्यादा पैसे की जरूरत है। अब मेरी कंपनी के टुकड़े कितने हैं? 10। एक टुकड़े की कीमत कितनी है? 1 करोड़ रुपए। लेकिन अब जैसा कि मुझे पता है मेरी कंपनी की वैल्यू तो बढ़ गई ना, क्योंकि सेल्स 10 गुना बढ़ गई, तो अब मेरी नजरों में मेरी कंपनी की जो वैल्यू है 10 करोड़ नहीं रह गई, अब वो हो गई 100 करोड़ रुपए। अब अगर किसी को मेरी पूरी कंपनी चाहिए 100%, तो उसे 100 करोड़ रुपए मुझे देने पड़ेंगे, तब मैं उसे दे सकता हूँ। वो भी मेरी मर्जी है, दूं या ना दूं। तो यहाँ पर अब मुझे दोबारा से पैसा चाहिए, मैं दोबारा से मार्केट में जाता हूँ, इन्वेस्टर्स ढूंढने लगता हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अभी कंपनी के केवल 10 शेयर है, अब कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ हो चुकी है, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई? 10 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मान लो मैं इन्वेस्टर के पास गया, एक बंदे ने बोला कि भाई 10 करोड़ रुपए तो बहुत ज्यादा है, 2-3 करोड़ होते तो मैं मैनेज कर लेता, लेकिन 10 करोड़ मैं नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं जो 10 टुकड़े मैंने करे हैं उसको 100 टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा। मतलब अब मेरी कंपनी के टोटल टुकड़े हो गए 100, जिसमें से 90 मेरे पास हैं और 10 उसके पास है जिसने मुझे सबसे पहले 1 करोड़ रुपए दिया था। तो फिर यहाँ पर अब कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी लगाई मैंने? 100 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर फिर से एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 1 करोड़ रुपए। लेकिन अब नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर 100 हो गए, तो अब जिसको 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ लगाना होगा, 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर 5 शेयर जितने उसको लेने होंगे ले सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं पैसों को रेज करता रहूंगा। अब ऐसे ही जैसे जैसे कंपनी मेरी ग्रो करती जाएगी, वैसे वैसे क्योंकि मैं ज्यादा इन्वेस्टर्स को लाना चाहता हूँ, मैं अपनी कंपनी के जो टुकड़े हैं वो बढ़ाता रहूंगा। कम जिसके पास पैसा है वो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, इसीलिए एक शेयर के प्राइस को कम रखने के लिए मैं उसके टुकड़े करता रहूंगा बहुत सारे। तो अब यहाँ पर इस चीज से हमें यह समझ में आती है कि वैल्यूएशन क्या होती है। वैल्यूएशन कुछ ऐसा नहीं है
कि मेरी कंपनी के पास या मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं। नहीं, वैल्यूएशन का मतलब है कि मेरी नजरों में और जो मेरी कंपनी की सेल्स देख रहे हैं, जो लोगों को मार्केट समझ में आती है, उनकी नजरों में मेरी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ रुपए है। वो मेरे एक टुकड़े के लिए 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। इस वजह से मेरे पास 100 करोड़ नहीं है, लेकिन वैल्यू मेरी कंपनी की 100 करोड़ रुपए है। अगर मैं उसको बेच देता हूं किसी ऐसे इंसान को जिसे लगता है कि हाँ, ये कंपनी 100 करोड़ या उससे ज्यादा की वैल्यू क्रिएट कर सकती है, अगर मैं इसे बेचूंगा तो 100 करोड़ या उससे ज्यादा पैसे मुझे मिलेंगे, तब मैं डायरेक्टली उसको बेच सकता हूं। मतलब एक बायर होना चाहिए, तब जाकर वो पैसे मेरे पास हैं, वरना एक्चुअल में पैसे मेरे पास नहीं है। अब अगर मान लो जैसे मैं 1 करोड़ रुपए सबसे पहले जिस बंदे के पास लेने गया था, अब मान लो उस टाइम पर जिसने मुझे 1 करोड़ रुपए दिया था, अगर उसे ये लगता कि नहीं यार, इस बंदे की जो वैल्यूएशन है ना वो 10 करोड़ नहीं होनी चाहिए, ये अभी नया बंदा है, नई नई कंपनी चालू हुई है, इसकी वैल्यूएशन 5 करोड़ ठीक है, 10 करोड़ तो नहीं लगती मुझे, तो वो बंदा क्या कहेगा कि यार एक काम करो, 1 करोड़ तो 10% के लिए नहीं दे पाऊंगा मैं, अगर 1 करोड़ चाहिए तो मुझे 20% दो, या फिर मैं 10% के लिए तुम्हें 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पर वैल्यूएशन कितनी हो गई? सिर्फ 5 करोड़ रुपए की। तो मेरी नजरों में मेरी कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ है, लेकिन जो पैसा लगा रहा है उसकी नजरों में केवल 5 करोड़ है। तो अगर मैं पूरे मार्केट में कहीं घूम आता हूं, हर जगह मुझे कहीं से भी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलता, तो मेरी कंपनी की वैल्यू, अगर मुझे पैसा लेना है तो 5 करोड़ में ही डील करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी मेरे कंपनी की वैल्यूएशन आधी हो जाएगी। तो बेसिकली वैल्यूएशन तब तक ही होती है जब तक मार्केट के अंदर बायर्स हैं, जब तक लोगों को ये बिलीव है कि उसकी कंपनी की वैल्यू इतनी है। वो पैसा एक्चुअल उस बंदे के पास नहीं है, एक्चुअल उस कंपनी के पास नहीं है, वो पैसा केवल पेपर्स के पास है, केवल पेपर्स में लगा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल के पास $3 ट्रिलियन ऐसे नहीं है कि पैसा उसके पास रखा हुआ है, या फिर जितनी सेल्स उन्होंने आज तक करी है वो सारा पैसा उन्होंने रखा है एक जगह, तब जाके वो $3 ट्रिलियन बन रहा है। नहीं, मार्केट में जो लोग बैठे हैं उनके हिसाब से और एप्पल के खुद के हिसाब से उनको लगता है कि उस कंपनी की वैल्यू $3 ट्रिलियन है। बात कर ही रहे हैं अगर पैसे की, तो एप्पल के एक शेयर की वैल्यू हमें एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो $172 के आसपास देखने को मिल रही है, जिसे अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 12,800 रुपए के आसपास बनता है। लेकिन अब अगर हम एक इंडियन कंपनी MRF की बात करें तो उसका आज के टाइम एक शेयर की प्राइस है 70,000 रुपए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि भाई एप्पल से तो बहुत ज्यादा पैसा MRF का शेयर का है, तो MRF एक बड़ी कंपनी होनी चाहिए। नहीं, जैसा कि मैंने कहा, जब मेरे पास 10 टुकड़े थे तब एक टुकड़े की कीमत 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन जब मेरे 100 टुकड़े हो गए तब भी मेरे एक टुकड़े की कीमत 1 करोड़ रुपए रही। मतलब वैल्यूएशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। तो मेरी मर्जी है, मैं अपने जो कंपनी है उसके और टुकड़े करूं या ना करूं। अगर मैं टुकड़े करूंगा तो एक टुकड़े की कीमत कम होती जाएगी। इसी तरह एप्पल के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बहुत 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 ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू MRF के, इसीलिए MRF का एक शेयर बहुत ज्यादा महंगा है और एप्पल का इतना महंगा नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो $3 ट्रिलियन है ये एक्चुअल में एप्पल के पास नहीं है, ये कभी भी खत्म भी हो सकता है। कैसे? उसका बेस्ट एग्जांपल आपको अभी ही देखने को मिला। एक दिन में ही फेसबुक का 25% शेयर का दाम जो है वो गिर गया, सिर्फ एक दिन के अंदर। मतलब उसने $230 बिलियन का जो वैल्यूएशन है वो एक दिन में खत्म कर दिया। जो मार्केट में लोग बैठे हैं उनको ये लगने लगा कि नहीं भाई, इसकी जो वैल्यू है वो $330 के आसपास चल रही थी, उतनी नहीं होनी चाहिए एक शेयर की वैल्यू, वो 230 के आसपास रहनी चाहिए। तो वो 25% जो डाउन आया, इससे $230 बिलियन की वैल्यू खत्म हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक के पास जो पैसा रखा था वो उनके जेब से निकल के चला गया, बल्कि मार्केट में जो उसकी वैल्यू बनी हुई थी, जो पेपर के अंदर उसकी वैल्यू थी, वो 25% डाउन हो गई। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जितना फेसबुक ने एक दिन के अंदर अपनी वैल्यू को गवाया है ना, उतना जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसकी टोटल वैल्यूएशन है $230 बिलियन। तो यहाँ पर देख लो ये टेक कंपनीज कितनी ज्यादा बड़ी हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो मार्केट के अंदर घूम रहा था, मीम्स वगैरह आने लग गए थे कि इंडिया की जीडीपी $2.9 ट्रिलियन है, एप्पल इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ? वैल्यूएशन तो आप समझ गए कि एप्पल के पास ये $3 ट्रिलियन नहीं है। जीडीपी का मतलब ये है कि इंडिया ने एक्चुअली में सिर्फ एक साल के अंदर $2.9 ट्रिलियन का कारोबार करा है, खर्चा करा है, लेन देन करा है। तो इन दोनों ही सिनेरियो में बहुत 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 ज्यादा फर्क है। मुझे उम्मीद है इकोनॉमिक्स की ये क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। देखो वीडियो तो थोड़ी अलग थी, लेकिन मुझे लगा कि ये चीजें लोगों को पता होनी चाहिए। भाई जब टेक कंपनीज के बारे में लोग बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को शायद ये चीजें पता नहीं होंगी जो मैंने आज आपको बताई। वैल्यूएशन क्या होती है एक्चुअली में, वो बहुत लोग कंफ्यूज रहते थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम
हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो चेकआउट जरूर करना कि एप्पल एक $3 ट्रिलियन की कंपनी कैसे बनी। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।